हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फ़ा चेस। दोस्तों, आज का टॉपिक है की स्क्वायर। साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि एंड गेम में पॉन बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है, क्योंकि जो पॉन होता है वो लास्ट में क्वीनिंग स्क्वायर पर जाके क्वीन बन जाता है और गेम को विन करा देता है स्ट्रॉन्गर साइड को। तो दोस्तों, आज डिस्कस करते हैं कि अगर किंग एंड पॉन एंडिंग में अगर किसी एक वाइट या ब्लैक के पास एक पॉन बचा हुआ है तो वो किस तरह से विन कर सकता है, तो इसके बारे में अभी बात करते हैं। तो साथियों, जैसे कि अगर पॉन कभी भी एंड गेम में सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ रैंक तक होता है तो एक कंसेप्ट होता है की स्क्वायर का। तो अगर पॉन जैसे कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रैंक तक है तो जो उसके की स्क्वायर होंगे, जैसे अभी करंट सिचुएशन में पॉन D4 पे है तो इसके जो की स्क्वायर होंगे वो दो रैंक छोड़ के, जैसे अभी फोर्थ रैंक पे तो सिक्स्थ रैंक पे एक तो उसके जो एग्जैक्टली सामने वाला स्क्वायर है वो, और उसके जो एडजेसेंट स्क्वायर हैं वो, तो टोटल मिला के तीन स्क्वायर की स्क्वायर बोले जाते हैं। जैसे कि अभी इस सिचुएशन में, इस पोजीशन में बोर्ड पे D4 पे इसके दो स्क्वायर छोड़ के D6 हो रहा है स्क्वायर, और एक C6 और E6। तो C6, D6 और E6 इस पॉन के लिए की स्क्वायर है। तो साथियों, जब भी एंड गेम में इस टाइप की पोजीशन आती है तो की स्क्वायर पे पूरा गेम का रिजल्ट डिपेंड करता है कि ये पॉन जो है क्वीन बनेगा या नहीं। तो जिस भी अपोनेंट ने, जिस भी मतलब ब्लैक ने या वाइट ने अगर इन की स्क्वायर को कंट्रोल कर रखा है तो वो अपने अपने हिसाब से वो रिजल्ट ले जाएगा। जैसे अगर वाइट स्ट्रॉन्गर साइड ने कर रखा है तो स्ट्रॉन्गर साइड जीत जाएगा, और अगर जो विदाउट पॉन वाला किंग है अगर उसने कर रखा है तो वो गेम को ड्रॉ करा लेगा। जैसे अभी की सिचुएशन में अगर इस पोजीशन में देखते हैं तो अगर इस पोजीशन में अभी की स्क्वायर ब्लैक ने कंट्रोल कर रखे हैं एक तरह से, मतलब ब्लैक जो है कंट्रोल अपना छोड़ नहीं रहा है, क्योंकि वाइट अगर इन की स्क्वायर पे पहुंच जाएगा तो वो मैच विन कर जाएगा और वो क्वीन बना लेगा पॉन को। लेकिन अभी इस सिचुएशन में अगर ब्लैक टू मूव होगा तो उसको चलना पड़ेगा, किसी भी साइड चलेगा तो एक इन तीनों स्क्वायर में से किसी एक स्क्वायर पे कंट्रोल लूज़ कर देगा, और वाइट जो है उस किसी एक की स्क्वायर को कंट्रोल कर लेगा और पॉन को क्वीन बना लेगा। लेकिन अगर वाइट टू मूव होगा तो वाइट जहाँ भी चलेगा ब्लैक जो है उसके पीछे अपोजिशन पे अपने किंग को डाल देगा, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। तो इस गेम को ब्लैक ड्रॉ करा लेगा। तो साथियों, अभी देखते हैं इस सिचुएशन को कैसा होता है। तो साथियों, अगर इस पोजीशन में ब्लैक टू मूव होगा तो ब्लैक को की स्क्वायर पे कंट्रोल लूज़ करना पड़ेगा और वाइट जो है कंट्रोल कर लेगा कि किसी भी की स्क्वायर को। सपोज अगर इस पोजीशन में अगर ब्लैक किंग C से बन जाता है तो वाइट जो है किंग E6 जाके एक की स्क्वायर उसने कंट्रोल कर लिया, तो अभी ये गेम विन कर जाएगा। देखते हैं किस तरह से। तो अगर ब्लैक सपोज यहाँ जाता है तो वाइट जो है तुरंत अपोजिशन ले लेगा। अगर ब्लैक इधर जाता है तो वाइट तुरंत इधर चल के, और ब्लैक को फिर लूज़ ही करना पड़ेगा, क्योंकि पॉन का पास जो है क्लियर हो गया। कुछ भी चलता है ब्लैक तो हटना पड़ेगा और क्वीन बन जाएगी। तो साथियों, और अगर इस पोजीशन में ब्लैक कुछ और भी मूव चलता है, जैसे कि इधर चलता है, तो भी जो है वाइट जो कंट्रोल ले लेगा। तो साथियों, इस तरह अगर ब्लैक टू मूव है, इस पोजीशन में ब्लैक टू मूव है, तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, अपोजिशन वाइट के पास है तो वाइट जो है की स्क्वायर को कंट्रोल कर लेगा, किसी भी इन की तीन की स्क्वायर में से किसी एक स्क्वायर को, और पॉन को क्वीन बना लेगा। लेकिन साथियों, अगर ये अब नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं कि ब्लैक टू वाइट टू मूव में क्या होगा। तो साथियों, वाइट टू मूव में अगर वाइट कहीं भी चलता है तो ब्लैक उसको फॉलो करेगा और अपोजिशन गेन करता रहेगा। जैसे अभी इस केस में किंग C5 चलता है, किंग C7, तो ब्लैक को जो है वाइट को अभी अगर इस तरह चलेगा तो कोई प्रोग्रेस नहीं होगी। अगर इधर आता है तो ब्लैक ऐसे ही चलता रहेगा, तो मजबूरन उसको पॉन एडवांस करना पड़ेगा, और पॉन एडवांस भी करेगा तो ब्लैक के पास मूव है, ब्लैक किंग D7 चल के फिर वाइट को रिट्रीट करना पड़ेगा। तो अभी अगर वाइट सपोज यहाँ आता है तो ब्लैक इस तरह किंग D6 पे आ जाएगा, और इस तरह गेम जो है ड्रॉ की तरफ ही बढ़ेगा। अगर कोई प्रोग्रेस चाहिए, अगर ब्लैक इधर चलता है वाइट फिर इधर चलेगा, ब्लैक यहाँ आता है तो फिर से वही चीज़ शुरू हो जाएगी। तो पॉन एडवांस ही करना पड़ेगा फाइनली इसको। और इस केस में
स्टेलमेट हो जाएगी और ब्लैक जो है ड्रॉ कराने में कामयाब रहेगा। तो साथियों इस तरह आपने देखा कि की स्क्वायर कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आपको की स्क्वायर का आइडिया पता है तो अगर 5th रैंक तक होता है पॉन, 5th रैंक तक कहीं भी है, 4th रैंक तक कहीं भी है, 2nd 3rd 4th रैंक पे, तो दोस्तों की स्क्वायर जो होते हैं वो दो स्क्वायर, 2 रैंक छोड़ के उस तरह से की स्क्वायर होंगे, उसके सामने वाले और उसके एडजेसेंट वाले। जैसे कि अभी अगर जैसे इसमें जैसे मैंने बताया था D4 पे C6 D6 और E6। लेकिन साथियों अगर इसी सिचुएशन में अगर पॉन जो है 5th रैंक तक आ जाता है तो उसके की स्क्वायर जो है एक रैंक छोड़ के भी हो सकती हैं, तो उसके 6 की स्क्वायर हो जाएंगे। जैसे कि अभी मैं नई सिचुएशन में बताता हूँ। तो साथियों अगर पॉन जो है 5th रैंक पे है तो उसके की स्क्वायर एक रैंक छोड़ के और 2 रैंक छोड़ के भी हो सकते हैं। जैसे कि इस पोजीशन में अगर पॉन C5 पे है तो उसके की स्क्वायर C6 B6 D6 और C7 B7 और B7 C7 और D7 भी हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर इस कंसेप्ट से देखा जाए तो यहाँ पे वाइट ने एक की स्क्वायर जैसे C7 कंट्रोल कर रखा है, तो यहाँ पे वाइट को विन करना चाहिए। जैसे कि अब देखते हैं अगर ब्लैक यहाँ पे पोजीशन गेन भी कर लेता है लेकिन तब भी इसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वाइट के पास जो है अभी मूव है। ब्लैक अगर कहीं भी चलता है, इधर चलता है, तो वाइट पॉन को एडवांस करेगा। अगर ब्लैक इधर चलता है तो वाइट एडवांस करेगा, पॉन को ब्लैक किंग को हटना पड़ेगा और ये गेम जो है वाइट जीत जाएगा। तो साथियों इस पोजीशन से हमें अभी तक क्या सीखने को मिला कि 2nd 3rd 4th रैंक तक जो भी पॉन होगा उसके की स्क्वायर 2 रैंक छोड़ के होंगे, उसके सामने वाले 3 स्क्वायर। और अगर 5th रैंक पे होगा तो उसके की स्क्वायर एक रैंक छोड़ के भी हो सकते हैं और 2 रैंक छोड़ के भी हो सकते हैं। तो साथियों इस तरह से हमको ये की स्क्वायर का कंसेप्ट ध्यान में रखना है। तो साथियों इस पोजीशन में देखते हैं अगर वाइट टू मूव है तो वाइट किस तरह से जीत सकता है। तो पहले तो जो मैंने आपको बर्गर स्क्वायर बताया था, अगर बिना किंग की हेल्प से अगर हम देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि जो वाइट पॉन है उसका जो बर्गर स्क्वायर बन रहा है, किंग अपोनेंट का किंग उसके अंदर आ रहा है, तो वो उसको रोक लेगा। तो इसलिए अगर हम यहाँ पे B5 चलेंगे, पॉन को एडवांस करेंगे, तो वो गलत मूव होगा। मतलब ब्लैक किंग जो है पॉन को कंट्रोल कर लेगा, कैप्चर कर लेगा, तो गेम ड्रॉ हो जाएगा। तो साथियों अगर वाइट को यहाँ पे विन करना है तो हमारा जैसे मैंने बताया था की स्क्वायर वाला कंसेप्ट, तो की स्क्वायर कंट्रोल करने पड़ेंगे। और साथियों इस गेम में सिर्फ एक ही मूव विनिंग है, बाकी अगर कोई भी मूव चलेंगे आप तो ड्रॉ हो जाएगा ये गेम। तो अभी देखते हैं साथियों इसको। तो साथियों इस पोजीशन में अगर हम जैसे हमको पता है कि हमारे की स्क्वायर यहाँ पे A6 B6 और C6 है, तो सपोज हम की स्क्वायर को कंट्रोल करने के लिए जाते हैं और यहाँ पे अगर हम किंग D2 चलते हैं साथियों, तो देखिए किस तरह ये गेम जो है ड्रॉ की तरफ पड़ जाएगा, क्योंकि हम जो है गलत रास्ते पे जा रहे हैं। अभी अगर इस तरह चलते हैं तो ब्लैक जो है की स्क्वायर को कंट्रोल कर ले रहा है और हम की स्क्वायर पर नहीं पहुँच पाए, तो हम इस गेम में ड्रॉ कर जाएंगे साथियों। इस तरह चलेंगे और ब्लैक स्टेलमेट करा लेगा। तो यहाँ पे जो है साथियों जो विनिंग मूव है वो है किंग C2, क्योंकि हमको जो 3 की स्क्वायर हैं उसमें जो अपोनेंट किंग से जो सबसे दूर जो की स्क्वायर है उसको कंट्रोल करना है, ताकि ब्लैक किंग उस तक ना पहुंच पाए। तो हमेशा एंड गेम में पॉन के की स्क्वायर को कंट्रोल करना हमारा एम रहता है, और जो की स्क्वायर पॉन अपोनेंट किंग से सबसे दूर होगा उसको कंट्रोल करने की हमारी कोशिश रहेगी। तो साथियों यहाँ पे अगर अपोनेंट किंग E7 चलता है, इस सिचुएशन में हम जो है पॉन के बिहाइंड से किंग A4 चलते हुए अगर पॉन यहाँ पे आता तो हमने अभी जो है एक की स्क्वायर को फ़िलहाल कंट्रोल कर लिया है। और यहाँ पे अगर ब्लैक इस तरह आता है तो हम अपोजिशन गेन कर लेंगे, और अगर ब्लैक इस तरह तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉन बढ़ाते जाएंगे। ब्लैक इधर जाता भी है तो किंग C6 फिर किंग, और साथियों इस तरह जो गेम विन कर जाएंगे हम। तो मेन कंसेप्ट यहाँ पे यही है कि आपको पहले कभी भी अगर किंग पॉन एंड गेम में
अपने की स्क्वायर देखने हैं और इन की स्क्वायर को कंट्रोल करना है। अगर हम इन की स्क्वायर को कंट्रोल करके पोजीशन गेन या फिर जो भी इन की स्क्वायर को कंट्रोल कर लेंगे तो इस गेम को पॉन को एडवांस करके क्वीन बना सकते हैं। तो साथियों, ये की स्क्वायर का कंसेप्ट कैसा लगा बताइएगा, और अल्फ़ा चेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।